जस्ट ऐसे फ्रेंडशिप में बताइए। शुरू करें। हाँ, सबसे पहले आप अपनी प्रारंभिक शिक्षा और प्रशासनिक सेवाओं की जो तैयारी थी उसके विषय में बताएं। देखिए बचपन से ही हम प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए मेरी महत्वाकांक्षा थी, क्योंकि उसका मेन कारण ये था कि मैं अपने भारतवर्ष में अपने लोगों के बीच में कुछ ऐसा काम करना चाहता था जिससे उनकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आए और हम देश के निर्माण में कुछ योगदान दे सकें। हालांकि जब मैंने आईआईटी रुड़की से इंजीनियरिंग किया तो उस वक्त बहुत सारे ऐसे हमें जॉब ऑफ़र्स आए। उस वक्त सॉफ्टवेयर बूम चल रहा था। जो लोग भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहे थे उनको बहुत सारे विदेशों में जॉब के ऑफ़र मिल रहे थे। लेकिन मैं प्रशासनिक सेवाओं में ही आना चाहता था, और ख़ास तौर से पुलिस सेवा में। इसलिए मैंने उस वक्त मुझे 7 जॉब ऑफ़र्स मिले थे, जिसमें एक अमेरिका में था, 2 सिंगापुर में थे। वो छोड़कर मैंने प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी चालू की, और इसलिए मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो कि देश का सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल बिज़नेस के एमबीए देने के लिए, वहाँ पर मैंने एडमिशन लिया, और साथ ही साथ मैंने सिविल सर्विसेज की भी तैयारी चालू कर दी। पुलिस में आने की प्रेरणा आपको परिवार से या किसको देखते हैं? हमारा परिवार ब्यूरोक्रेट्स का ही परिवार है। हमारे पिताजी, हमारी ब्रदर, हमारे चाचा, हमारी वाइफ, सभी लोग ब्यूरोक्रेसी में हैं। तो इसलिए इन्हीं इन्हीं सब लोगों को देखकर मुझे लगा कि ब्यूरोक्रेट्स एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इनको स्टील फ्रेम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, और इस काम को हम लोग और बेहतरीन ढंग से और पारदर्शी ढंग से कर सकते हैं। इसलिए प्रेरणा मुझे अपने सब घर वालों से ही मिली ब्यूरोक्रेसी को ज्वाइन करने के अभी लिए। तक किस किस जिलों में आपने अपनी अभी सेवाएं दी? अभी तक मैं 4 ज़िलों में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रह चुका हूँ, जिसमें कानपुर अभी चालू है। इसके पहले मैं नागपुर डिस्ट्रिक्ट में था। ये तीनों डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में हैं, और अभी उत्तर प्रदेश के तो कानपुर महाराष्ट्र से ज़िले जब में। आप कानपुर आपने ज्वाइन किया तो कानपुर जो है अपराधियों का गढ़ भी था, और जिस समय आपने ज्वाइन किया आज की स्थिति में आप अपराध को किस स्तर पर देख रहे हैं? जब मैं कानपुर ज्वाइन कर रहा था तो सभी सीनियर कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे मुश्किल और मोस्ट चैलेंजिंग ज़िला है, क्योंकि न केवल जनसंख्या के आधार पर कानपुर सबसे बड़ा ज़िला है उत्तर प्रदेश का, परंतु यहाँ पर कम्युनल, क्रिमिनल, अंडरवर्ल्ड, इन सब चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव है। इसलिए बड़ा ही चैलेंजिंग ज़िला है, और ख़ास तौर से आप सीधे महाराष्ट्र से यहाँ पर जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए हमने यहाँ पर बहुत मेहनत और बहुत लगन के साथ काम किया, और आज ये कहते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले कई सालों से अगर क्राइम ग्राफ्स की तुलना की जाए तो लगभग 50% क्राइम में रिडक्शन हुआ है। आज ये मैं कहने पे भी मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि कानपुर वन ऑफ द मोस्ट सेफ एंड क्राइम फ्री सिटीज़ है, क्योंकि एक भी डकैती इस साल यहाँ रजिस्टर नहीं हुई है। लूट की घटनाएं भी 60% से ज़्यादा कम हो गई हैं। चेन स्नैचिंग की घटनाएं भी इसी तरह से बहुत कम हो गई हैं। तो क्राइम के मामले में बहुत अच्छा हमने अचीवमेंट किया है। उसी के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर के मामले में भी हमारा बहुत बढ़िया अचीवमेंट रहा है, क्योंकि कानपुर के जो 2 सबसे बड़े त्यौहार हैं जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होना लाजमी मानी जाती थी, एक होली जो कि 7 दिन यहाँ मनाई जाती है, और एक ईद जहाँ पर 25 लाख से भी ज़्यादा मुसलमान भाई रोड पर नमाज पढ़ते हैं। दोनों पर्व में एक भी हल्का सा भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, और किसी को खरोच तक नहीं आई। तो एक चीज़ जानना चाहेंगे कि ये उत्तर प्रदेश की पुलिस इस पर आरोप लगते हैं, इसमें किस तरह की आप सुधार की आवश्यकता समझते देखिए, उत्तर प्रदेश बड़ा ही चैलेंजिंग राज्य है, क्योंकि इसमें विभिन्न तरह की भाषा, जात, धर्म और जनसंख्या और क्रिमिनल्स बहुत सारे लोग रहते हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का काम करना ही बहुत चैलेंजिंग है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जो बजटरी एलोकेशन होता है पुलिस और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, वो बढ़ाना चाहिए। टेक्नोलॉजी पुलिस को और अधिक देनी चाहिए। जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ, अगर सब शहरों में सीसीटीवीज लग जाएं तो बहुत सारा जो क्राइम हो रहा है, जो क्रिमिनल्स ये सोच के चलते हैं कि हमें कोई पहचान नहीं पाएगा, हम छूट जाएंगे, वो रुक जाएगा। हमारे शहर में भी हमने सीसीटीवी लगाने का काम चालू कर दिया है, जिसकी वजह से ही क्राइम
15-20% कम हो जाता है। तो मुझे लगता है कि मनोबल बढ़ाना पुलिस का बहुत ज़रूरी है, उनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी देने बहुत ज़रूरी हैं, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे जीपीएस, सीसीटीवी, स्कैनिंग टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये सब चीज़ें आई तो हम ज़रूर उत्तर प्रदेश को लॉ एंड ऑर्डर के मामले में उत्तम प्रदेश बना सकते हैं। सर, दो बातें हम कोई पीड़ित थाने में जाता है तो अभी भी पुलिस से वो व्यवहार उसका नहीं हो पा रहा है कि उसे अपनी बात कहने में डर लगे, इसके लिए क्या करना होगा? देखिए, भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं वो मैं मानता हूँ कुछ आरोप सही होते हैं, लेकिन बहुत सारे आरोप गलत भी होते हैं, क्योंकि पुलिस एक ऐसी एजेंसी है जो किसी का नुकसान करती है। किसी को अरेस्ट कर लिया तो उसकी लिबर्टी का नुकसान हो गया, किसी को हमने डिटेन कर लिया तो उसके व्यवसाय का, लाइवलीहुड का, इन सब चीज़ों का नुकसान हो गया। बाकी एजेंसीज देती हैं, जैसे किसी ने, दूसरी एजेंसी ने रोड बनाई, ब्रिज बनाए, तो उन्होंने जनता को दिया तो सब लोग खुश होते हैं। पर पुलिस से एक पार्टी का नाराज़ होना लाजमी है, तो वो आदमी कई बार पुलिस के ऊपर बेमतलब में भ्रष्टाचार के आरोप लगाता है। लेकिन साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, बहुत सारे ब्लैक शीप भी हैं पुलिस डिपार्टमेंट में जो भ्रष्टाचार को अपना हक समझते हैं, अपना राइट समझते हैं, और यहीं पर पुलिस लीडरशिप का रोल आता है। पुलिस लीडरशिप को ये स्ट्रांग मैसेज देना चाहिए कि ना केवल वो भ्रष्टाचार करें, बल्कि पारदर्शी पुलिस की इमेज भी बाहर तक पहुँचे। और यहाँ पर भी मैं कहता हूँ टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। यदि हर जगह कैमरे से मॉनिटरिंग हो, यदि हर जगह हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह एक एक चौराहे पर कैमरे लगे हों जहाँ पर फिर पुलिसमैन भेजने की भी ज़रूरत ना हो, तो काफ़ी भ्रष्टाचार भी कम हो सकता है। सर, एक नई चुनौती जो आज पुलिस के सामने आ रही है, साइबर क्राइम, और नई नई जो सोशल मीडिया है, इससे जो क्राइम हो रहे हैं, मैं समझता हूँ यूपी में और ख़ासतौर से कानपुर में, आप महाराष्ट्र क्या करते हैं यहाँ पर बस जो पुलिस वाला आपका ड्राइविंग लाइसेंस चेक करता है, वो पुलिस वाले के पास कार नहीं होती है। जो पुलिस वाला आपका पासपोर्ट वेरिफिकेशन करता है वो कभी विदेश नहीं गया है। जो पुलिस वाला आपका क्रेडिट कार्ड फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन करता है उसने कभी क्रेडिट कार्ड ओन नहीं किया है। इन सब चीज़ों के मद्देनज़र जब तक पुलिस वालों की प्रॉपर साइंटिफिक ट्रेनिंग नहीं होगी, उनको प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं दिए जाएंगे, तब तक ये असंभव होगा कि हम एक बेहतरीन मॉडर्न साइबर क्राइम फाइटिंग पुलिस फोर्स का निर्माण कर सकें। इसलिए अभी हमारी गवर्नमेंट ने, शासन ने बहुत बढ़िया स्कीम्स लॉन्च की हैं, जिसमें मॉडर्न कंट्रोल रूम बन रहा है 7 करोड़ की लागत से, जो संभवतः विश्व का सर्वोत्तम कंट्रोल रूम होगा। उसी की तरह से पुलिस ऑफिसर्स को साइबर क्राइम की ट्रेनिंग देने की व्यवस्था चल रही है। ये सब चीज़ें होने में थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन ये सब चीज़ें सही दिशा पे चल रही हैं। पुलिस की नौकरी में सबसे मुश्किल ऑपरेशन, देखिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सा सबसे मुश्किल ऑपरेशन है, लेकिन बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस यहाँ पर कब आ जाएं ये पता नहीं चल पाता। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा, मुजफ्फरनगर में जब दंगे चल रहे थे तो कानपुर में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव घोषित कर दिया। ये बहुत बड़ी चुनौती थी पुलिस के लिए कि वहाँ के दंगों की आँच यहाँ तक ना पहुँच पाए, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ कम्युनिटीज़ बहुत बड़ी तादाद में है और यहाँ का भी इतिहास काफ़ी इंटेंस रहा है कम्युनल राइट्स के मामले में। दूसरी चुनौती, जब मैं गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में एज एएसपी था तो वहाँ पे नक्सलवाद बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और हम लोगों को वहाँ पर कई बार एम्बुश और काउंटर एम्बुश ऑपरेशंस करने पड़े, जिसमें हम लोगों ने गोलियाँ अपने चारों तरफ उड़ते हुए, बगल से निकलते हुए महसूस की, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसके अलावा हम लोगों ने आरएसएस हेडक्वार्टर में एक बार आतंकवादियों का अटैक हुआ था नागपुर में, उन आतंकवादियों को हमने मार गिराया था, वो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क था। इस तरह से बहुत सारे चैलेंजेस पुलिस में आते रहते हैं और इनको हम लोग अपने जीवन शैली में लेने के आदी हो चुके हैं। आपके अलावा आपके परिवार में और परिवार में मेरे पिताजी हैं और माताजी हैं और हम लोग 3 भाई बहन। हमारे मैगजीन के माध्यम से अपने कर्मचारियों को और यहाँ के नागरिकों के लिए कुछ कहना, मैं दोनों के लिए कहना चाहूँगा। सबसे पहले अपने कर्मचारियों को ये कहना चाहूँगा कि
ईश्वर ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ी आपको अवसर दिया है कि आप अपने शहर को सुरक्षित बना सकें और लोगों के बीच में एक मीनिंगफुल डिफरेंस क्रिएट कर सकें। तो हम यही उनको याद दिलाना चाहेंगे कि जिस दिन हम लोग पुलिस वालों की वर्दी पहनते हैं और एकेडमी से पास आउट होते हैं, तो हम लोग एक शपथ लेते हैं कि हम लोग बिल्कुल अपने कर्तव्यपरायणता के साथ काम करेंगे, कभी भी किसी भी लॉ का उल्लंघन नहीं करेंगे और कभी भी किसी क्रिमिनल को साथ नहीं देंगे। सिर्फ वो शपथ को अगर हम याद करें तो हम बहुत बेहतरीन पुलिस अधिकारी बन सकते हैं और जनता हमें इतना प्यार और रिस्पेक्ट देगी कि कितना भी हम भ्रष्टाचार करके पैसे कमा सकें, वो प्यार और रिस्पेक्ट कभी नहीं मिल सकता है। तो वो चीज़ें याद रखनी चाहिए। पुलिस ऑफिसर बनकर हमारे ऊपर जो दायित्व आए हैं उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। पब्लिक को मैं ये कहना चाहूँगा कि पुलिस को हमेशा बुरी नज़र से ना देखें। अगर एक दिन भी पुलिस स्ट्राइक पे चली जाए, जैसे कि बाकी सारे डिपार्टमेंट जाते हैं, तो मेरे हिसाब से देश की जनसंख्या आधी हो जाएगी। इसलिए पुलिस बहुत मेहनत से अपना काम कर रही है, उनको मजबूती प्रदान करें। जब आपके शहर की पुलिस मजबूत होगी तभी वो क्रिमिनल्स के साथ लोहा ले सकती है, क्योंकि क्रिमिनल्स आजकल निडर होते जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस को पावरलेस बना रहे हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स। इसलिए पुलिस पे विश्वास रखिए, लेकिन उस पर नज़र भी रखिए। अगर कोई आदमी बुरा काम कर रहा है, लोअर लेवल ऑफिसर, तो उसकी खबर ज़रूर सीनियर ऑफिसर्स को दें। कई बार हम लोगों को खबर नहीं होती, इसलिए पुलिस की गलत इमेज बन जाती है, तो उसकी खबर ज़रूर दें। हमें ज़रूर विश्वास है कि उसमें